मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड हैं, आपके शब्दों में, चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10%। मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जा सकता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था मजबूती से। और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे, इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? ये मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं लोग। मैंने कहा कि बदलते रहते हैं लोग। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे? जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं, ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। इसी मानसिकता के खिलाफ यह लड़ाई है। यह किसी जाति या किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्म हो गए आलोक मेहता। तेजस्वी के मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता। बीते दिनों जिस तरीके से 10% को लेकर बयान दिया गया था, दलाल कहा गया था, यह सवाल आज बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आखिरकार वो 10% में फिलहाल कौन है, किसके ऊपर आपका निशाना था, यह सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं वही दलाल हैं, लेकिन आज के वक्त में कौन है? क्या आरएसएस है? ये भी सवाल था। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि जिस तरीके से अंग्रेजों के जो दलाल हैं होते थे, वही अभी के डेट में सत्ता चला रहे, इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए किस तरीके से अपना आपा खोया। सीधा उन्होंने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या कभी नौकरी पर डिबेट करवाते हैं, कभी बेरोजगारी पर डिबेट करवाते हैं, कितनी महंगाई है उस पर डिबेट करवाते हैं। किस तरीके से मंत्री आलोक कुमार मेहता गर्म हो गए हैं, पूरा वीडियो देखिए। नहीं, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के बाद फिर परिवर्तन करने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक बातों को फैलाकर, भावनाओं को फैलाकर, और फिर उसे यथास्थितिवादी तत्वों ने अपनी जगह पर फिर पहुंचाने की कोशिश की। और यह कोशिश जनता के जागरूक होने पर ही नाकाम की जा सकती है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उस नारे की प्रासंगिकता फिर से बन गई है और जनता महसूस कर रही है हर मोर्चे पर उसी विचार के लोग, जिनके बारे में जगदेव बाबू बोला करते थे 10%, किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर चुके हैं और आम आवाम उनके शोषण का विभिन्न तरह से शिकार हो रहे हैं। दूसरा सवाल है, अभी आप बोले कि उसमें राजनीतिक संदेश दिया जाए। अभी तो आप सुनने तो आप संदेश दिए कि 10% लोग दलाल, अब आगे क्या दिया जाए? मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड हैं, आपके शब्दों में, चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10%। मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जा सकता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था मजबूती से। और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे, इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। कमोबेश वही लोग, उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक अवाम पर, 90% अवाम पर शोषण करने का काम किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए, माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अभी तक परिवर्तन हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के, और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है, तो किसी की कोई कठपुतली नचा रहा है, बागडोर
नागपुर के लोग उसका बागडोर मतलब उसका पीछे से पुतला नचा रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और यह अवाम के 90% अवाम के विरुद्ध है। देश के बड़े हिस्से में देश की बड़ी संपत्ति लुटाई जा रही है, बेची जा रही है और उसका नाम जो है मतलब विभिन्न तरह से उसका डिप्लोमेसी का चादर चढ़ाकर और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि यह दिखाने की कोशिश जनता को हो रही है जो दिखाना चाहते हैं, जो हकीकत है वो नहीं दिखाया जा रहा है। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? ये मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं लोग, मैंने कहा कि बदलते रहते हैं लोग। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे? जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं, ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। इसी मानसिकता के खिलाफ यह लड़ाई है। यह किसी जाति या किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग दलाल। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो डिबेट आप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास पार्टी और व्यक्ति की तरफ से डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बार बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी न किसी रूप में बदलते रहते हैं। तो फिर इस पर इतना डिबेट क्यों? आप क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए कहां गए? क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 16 करोड़ नौकरी कहां गया और रोजगार कहां गया? डिबेट का विषय ये होना चाहिए और डिबेट का विषय भटकाकर लोगों के आंख पर पर्दा डालने की कोशिश मत करे ये लोग। और ये लोग एजेंसी तय कर रहे हैं। पब्लिक में जनता का जो विल एंड विश है वो जाना चाहिए। जनता क्या चाहती है, देश में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है। रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, वो जनता के पास क्यों नहीं जा रहा है? जी नहीं उत्तेजित प्रतिशत लोग आज की तारीख में वही लोग हैं जो लोग शोषक थे, जो रूप बदलकर आप क्यों नाम पर जा रहे हैं? कोई एक आदमी हो तब तो नाम बताएं। यह एक व्यवस्था है, यह सामने में कुछ और दिख रहा है। प्रधानमंत्री का नहीं मैं वही बता रहा हूं। ये तमाम वैसे संगठन हैं, यह संगठन के लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं, जो जगदेव बाबू के विचारों के खिलाफ साजिश करते रहे। तो तमाम ऐसे लोग इस व्यवस्था में बिहार में तो जगदेव बाबू के विचारों की सरकार है। जो उनके विचारों की सरकार थी वो चली गई।